नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति का बेसिक लेते हैं। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा आज का रहेगा त्रिकोणमिति। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, तो हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं, उसका बेसिक ले रहे हैं जो क्लास 10th में कंपटीशन एग्जाम में 12th में सभी में वो बेसिक काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करें, किसकी बात करें बेसिक, तो यहाँ पर इसके जो अनुपात त्रिकोणमिति के जो रेशो होते हैं वो मेन जो होते हैं अपने पास 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, कितने होते हैं अपने पास? 6। सबसे पहले इनके अपोजिट की बात आती है, ध्यान से देखिए। साइन थीटा का अपोजिट 1 कोसेक थीटा होता है, कॉस का 1 सेक थीटा होता है, टेन का 1 कॉट थीटा होता है, कॉट का 1 टेन थीटा हो गया, सेक का 1 कॉस थीटा और कोसेक का 1 साइन थीटा। देखिए, पहली बात तो त्रिकोणमिति को जब हम हल करेंगे तब सभी की सभी त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को हम साइन कोस में अधिकतर 90% साइन कोस में आकर ही हल करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब साइन थीटा का कोसेक थीटा हो गया अपोजिट में, और कोसेक का साइन हो गया, कॉस का सेक तो सेक का कॉस, और टेन का कॉट तो कॉट का टेन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां सेक को 1 कॉस कह देते हैं, कोसेक को 1 साइन, और साइन कोस तो साइन कोस में ही बचा कौन? टेन और कोट। तो टेन और कोट के लिए भी ध्यान से सुनना कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ध्यान से देखिए, टेन और कॉट की जो साइन कॉस की टर्म्स हैं उसके अंदर वैल्यू क्या होती है? टेन को बोलते हैं साइन अपन कोस, तो कॉट क्या होता है इसका उल्टा, तो कॉस अपन साइन कर देंगे। ठीक है, मेन हमारे पास जो काम आती है वो यही आती है। ठीक है, अगर हम 10th लेवल पे बात करें तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें काम आती है हमारे पास में जो काम आती है वो देखिए आप लोग कि जैसे कि ट्राइंगल है। क्या है ट्राइंगल? एक त्रिभुज है, और त्रिभुज कौन सा होता है? यहाँ समकोण होते हैं, सभी त्रिभुज के नीचे होते हैं समकोण ABC। ठीक है, तो B क्या होगा यहाँ पर? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मैंने कहा अभी 2 बनाकर चेक करते हैं, कितने बनाते हैं हम? 2। ध्यान से देखिए, अभी ABC दोनों में 90 डिग्री तो B पर है, दोनों में 90 डिग्री तो कहाँ पर है? B पर है। इसके बाद समझिए आप 90 के सामने क्या होता है? हमेशा कर्ण बोले तो हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ भी कर्ण बोले तो हाइपोटेनस। ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन मैंने यहां पर थीटा क्या माना? C। थीटा की वैल्यू कहाँ है? C को माना। यहां पर थीटा मानते हैं हम A। तो थीटा के अपोजिट, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो यहां थीटा के सामने, तो ये क्या हो जाएगी? लंब बोले तो परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। यहां थीटा ये, तो अब यहां पर लंब कहाँ होगा? यहां पर होगा लंब, तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा? नीचे होगा। ठीक है, बच गया जो क्या? आधार बेस। क्या हो गया? आधार बेस। यहाँ ये आधार रहेगा। ठीक है, यानी ये बेस रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए भाई, थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? लंब होगा, और 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा। बच गया जो क्या रहेगा? आधार रहेगा। क्या रहेगा? आधार। तो अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन मिलती है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय चलती है। कौन सी चलती है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय में याद रखनी ही है। ठीक है, यहां से जो निकल के आते हैं, ध्यान से देखो, हिंदी मीडियम बात करते हैं तो हम एक लाल बटा कक्का से करते हैं। किससे करते हैं? लाल बटे कक्का। और इंग्लिश मीडियम बात करते हो
PVP अपॉन में HHB होता है, HHB होता है। लाल बटे का मतलब पहला ऊपर क्या आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये क्या टेन थीटा। यहाँ भी वही चलेगा जैसे कि हमने 3 में चेंज कर दिया, कितने में बदल दिया 3 में बदल दिया। ये क्या है साइन थीटा, ये क्या है कॉस थीटा, और ये क्या है टेन थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, और कॉस का सेक थीटा, और टेन का कॉट थीटा। तो मान भी वैसे ही निकालने पड़ेंगे, मान भी वैसे ही निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ इसका वही, ये भी ये कॉट थीटा का, और ये सेक थीटा का, और ये कॉसेक थीटा। तो इधर देखिए अब आप, हम कहते हैं वही टर्म्स हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण इंग्लिश मीडियम के अनुसार परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस की बात करें तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन की बात करें तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट, अब देखो यहां से उल्टा, कॉट इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक क्या हो जाएगा, सेक किसका उल्टा होता है कोसेक का, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और कॉसेक साइन का तो कर्ण बटे लंब, तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मेन काम आने वाले हैं, ये याद भी रखने। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, क्लास 10th। अब आगे आप ध्यान से देखिए, ये हमारा 8.1 का काम है। किसका काम है 8.1 का काम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी 10th लेवल को लेकर चल रहे हैं। बेस तो वहीं से हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर कहाँ से आता है, ट्रिग्नोमेट्री वहीं से आती है, उसका बेस लिया जाता है। 10th लेवल की आती है हमेशा, 12th लेवल की कभी भी कोई भी कंपटीशन में नहीं आती है, ठीक है ना। तो 10th लेवल की ये बेसिक ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये याद करना है कौन किसका अपोजिट है। साइन कॉस में टेन की वैल्यू, टेन कॉट की। ये ट्राइंगल की बात करते हैं, त्रिभुज की बात करते हैं, राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उससे ये वैल्यू निकालते हैं हम तीनों की, ठीक है। अब आते हैं हम जो हमारे 8.2 के अंदर काम आती है। यहाँ पर जो काम आएगी वो आती है हमारे पास टेबल काम आती है। क्या आती है टेबल, त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों का मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों का मान। देखिए हम उसकी बात करते हैं। सब कुछ बेस एक ही वीडियो के अंदर हम पूरा बेस कंप्लीट कर देंगे जहाँ तक होगा, ठीक है ना, कहीं से भी कुछ भी नहीं रहेगा। देखो हमारे पास रेशो तो वही रहेंगे, एक तो आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा, ठीक है। ये हमारे पास मान आ चुके। पहले तो हम डिग्री की बात करते हैं। डिग्री में किसमें, मैं लिख देता हूं, चलो डिग्री की बात करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 जो हमारे पास काम आने वाली है, ठीक है। डिग्री हो गई, क्या हो गई, डिग्री हो गई। अब देखिए आप, इन सभी का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो देखते जाइए। अगर हम बात करते हैं रेडियन में, किसमें, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से रेडियन का, किसका आता है, रेडियन का आता है, ठीक है। तो आप उस रेडियन के क्वेश्चन को देखिए, एक अलग से भी इस टेबल की वीडियो डालेंगे थोड़ी देर बाद, तो भी रेडियन में मान देखो। किस में देखो आप, रेडियन के अंदर मान देख लो, एक बार ध्यान सुनना। रेडियन दो प्रकार, मैंने कहा एक तो होता है रेडियन और एक होता है डिग्री।
रेडियन में जब भी कोई मान करेंगे तो डिग्री को, किसको, डिग्री जब थीटा 1 उसको पाई अपॉन 180 से गुणा करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो रेडियन में दिया होता है ना, उसको 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं डिग्री में चेंज करते समय, तो जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा। 30 से कितनी बार 6 तो पाई बाई 6, 45 से कितने पाई बाई 4 और ये पाई बाई 3 और ये पाई बाई 2, ठीक है। अब देखिए आप साइन के अंदर कैसे लेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने कहा जीरो से काउंटिंग लिख दो, 0 1 2 3 4, सब में 4 से डिवाइड कर कर क्या लगा दो, स्क्वायर रूट, क्या लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है। अब देखिए जीरो में किसी चीज का डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, जीरो ही आता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का 2 होता है। भाई 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1 और 2 का रूट 2 ऐसे की ऐसे। 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है तो रूट 3 और 4 किसका होता है 2, ये क्या बचा 1 और 1 का क्या होता है 1, ठीक है। देखो साइन का जब भी निकल जाए तो कॉस में क्या करो, पूंछ पकड़ के ले आओ। मैंने कहा जैसे कि सांप है, ये मुंह है और ये पूंछ की तरफ से पकड़ते हैं हमेशा, पूंछ से पकड़ो घुमा लो, कितना आएगा 1, कितना आएगा भाई 1, फिर क्या आएगा रूट 3 अपॉन 2 आएगा, फिर 1 अपॉन रूट 2 आएगा, फिर 1 अपॉन 2 आएगा और फिर क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस, तो 0 में 1 का देंगे 0 ही आएगा। 1 ऊपर ऐसे कैसे, 2 से 2 कैंसिल तो नीचे क्या बच गया रूट 3, पूरा कैंसिल तो 1, 2 से 2 कैंसिल ऊपर क्या आएगा रूट 3, 1/0 क्या आएगा इन्फिनाइट होगा। क्योंकि ध्यान से सुनो 0/any नंबर किसी से भी डिवाइड होता है 0 तो क्या आता है 0 ही, लेकिन एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 तो क्या हो जाता है इन्फिनाइट हो जाता है, क्या हो जाता है इन्फिनाइट हो जाता है, क्या आता है अनंत आता है। अब कॉट हम जानते हैं 1/10 होता है, या एक काम कीजिए पीछे से आगे लिया जब भी वही है और इसको उल्टा करेंगे तब भी सेम वही आएगा। देखो 1/10 कर दो, 1/0 इन्फिनाइट होता है, ठीक है। देखो एक बार लिख देते हैं, ये रूट 3 ऊपर नीचे 1 कोई महत्व नहीं, 1 का 1 ऊपर रूट 3 नीचे और इन्फिनाइट से तो क्या 0, ठीक है। तो ये कंडीशन कहाँ घुमा दी, वापस उसी प्रकार से लिए। सेक क्या होता है 1/cos, कॉस की टांग पकड़ क्या कर दो उल्टा, 1 का अपोजिट 1, 2 ऊपर नीचे रूट 3, रूट 2 ऊपर नीचे 2 ऊपर नीचे 1/0 इन्फिनाइट, क्या आ जाएगा इन्फिनाइट। फिर कॉसेक में वापस पकड़ के ले आओ पीछे से, इन्फिनाइट 2 रूट 2 2/√3 और ये 1। चाहे तो साइन का उल्टा कर लो, बात वही है, या ऐसे कर दो, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो 8.2 में आपके यहाँ काम आने वाले हैं 10th लेवल का, जो प्रेजेंट टाइम की 10th है उस लेवल का बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे चलते हैं, ये टेबल हो गई, चाहे तो नोट कर लेना, ऐसे कैसे बना लेना बहुत आसान होती है। डिग्री और रेडियन का ध्यान रखना, कंपटीशन में अधिकतर रेडियन में पूछता है वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर जो 8.3 है प्रेजेंट टाइम की 10th क्लास के अंदर, ठीक है। देखिए भाई मैंने कहा हमें 3 मोस्ट सर्वसम्यिकाएं आइडेंटिटी उन्हें याद करनी है। पहली आइडेंटिटी होती है, क्या होती है ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली तो ये हो गई। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 3, ये तीनों आपको रट लेनी है बिल्कुल याद। यहाँ से वैल्यू निकालो कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस में तो 1 माइनस कॉस उधर जाकर किसका हो गया, ओनली साइन पूछ ले स्क्वायर नहीं पूछे तो ऊपर क्या लगाना है रूट लगाना है, क्या लगाना है रूट लगाना है। दूसरा कॉस की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन में पूछे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर, और स्क्वायर नहीं केवल उठा जाए तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, कितनी निकल गई, 1 से कितनी बन गई 5, 1 से कितनी बन गई 5। इधर अगर सेक का मैं स्क्वायर उठाता हूँ तो ऊपर क्या आ जाता है बेटा, रूट आ जाता है, क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, ठीक है। और tan की वैल्यू लेते हैं अगर tan स्क्वायर की, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसे कैसे 1 इधर जाकर माइनस, और स्क्वायर उठाता हूँ tan पे से तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और 1 को छोड़ दो, बाद बाकी इधर ले आते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इससे भी कितनी बन गई 5। इधर से क्या उठा दो, स्क्वायर उठा दो तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और देखिए आगे, अगर मैं कॉट की वैल्यू लेता हूँ स्क्वायर में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर कॉट पे से क्या उठा दे स्क्वायर, तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। और 1 को उधर रहने देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 बचता है, क्या बचता है, 1। तो ये 3 कितनी है, 3 है। ध्यान से सुन लो एक बार फिर से आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इनको एकदम क्लियरली से आप याद कर लीजिए। 10th क्लास के अंदर भी प्रेजेंट टाइम में यही है, नई एक वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ होगा, जिसके अंदर कंपटीशन किसी भी लेवल की हो वहाँ तक हम उसको काम करेंगे। ये 10th लेवल की है, प्रेजेंट टाइम 2023-24 बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो वहाँ तक इतना ही है जितना मैं करा चुका हूँ, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो आप पूरी एक बार फार्मूले रट लीजिए, रटने का मतलब क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जब हम 10th की मैथ करते हैं, इस बार 13 मार्क्स की है और आने वाला यहीं से है, इसके अलावा कहीं बाहर से आएगा नहीं। आपका अगर बेस क्लियर है, फार्मूले याद है, मेथड याद है, टेबल की वैल्यू याद है, तो जनरली सी बात है आप उस 13 में से 13 नंबर